दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नथिंग फोन 3a Pro को Realme 14 Pro Plus 5G के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स 30,000 रुपए के बजट में आते हैं एंड दोनों ही ब्रांड्स अपने आप को बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन बताते हैं। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, तो देखना बनता है कि किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, किस में आप बेटर गेमिंग कर पाओगे एंड किस में आपको ओवरऑल काफी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आप कंफ्यूजन में हो कि आपको 30,000 रुपए के बजट में दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो आप आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो नथिंग फोन 3a Pro के बैक पर हमें ग्लास मिलता है एंड इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, जबकि इसके फ्रंट में पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। रियर में आपको 3 कैमरास मिल जाएंगे एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी गई है। ऑन द अदर हैंड Realme 14 Pro Plus 5G में हमें एक प्लास्टिक बैक मिलता है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से ही बने हुए हैं, बट इसके फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है जो काफी ड्यूरेबल भी है। खैर इस स्मार्टफोन के रेयर में भी 3 कैमरास मिलते हैं एंड एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दी गई है। वेट की मैं बात करूं तो फोन 3a Pro का वेट 211 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.39 mm है, जबकि Realme के स्मार्टफोन का वेट 194 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8 mm है। एंड भाई मजे की बात यह है कि Realme के स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जब भी इसका वेट जो है वो 200 ग्राम से कम है। लेकिन नथिंग के स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, उसके बावजूद भी इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हैवी है, मतलब काफी बल्कि स्मार्टफोन है। एंड इसका रीजन है इसका कैमरा मॉड्यूल, मतलब इस फोन का जो कैमरा बम्प है वो कुछ हद से ज्यादा ही बाहर निकले हुए हैं, जो इस स्मार्टफोन को काफी ज्यादा अनोइंग बनाता है। मतलब इसकी जो कैमरा की डिजाइन है वो इतनी ज्यादा प्लीजेंट नहीं है एंड कई सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड सेम हियर, मुझे भी नथिंग फोन 3a Pro की डिजाइन इतनी अच्छी नहीं लगी है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप इसके बैक पर केस लगा लोगे तो भाई उसके बाद में इसका जो वेट हो जाता है वो काफी हैवी हो जाता है, तो हाँ इस स्मार्टफोन को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। एंड एक और चीज बता दूं, Realme 14 Pro Plus 5G में जैसे ही आप कोई भी ठंडी चीज रखते हो इसके बैक पर, तो ये जो इसके कलर वगैरह चेंज करने लगता है। अब ओवरऑल डिजाइन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी डिफरेंट मिलती है, काफी यूनिक डिजाइन मिलती है, बट मुझे पर्सनली यहाँ पर Realme 14 Pro Plus 5G की डिजाइन और ज्यादा अच्छी लगी है। एंड देखने वाली बात यह है कि इस फोन में भी आपको सर्कुलर शेप में कैमरास दिए गए, उसके बावजूद भी इसके वेट को काफी अच्छे से बैलेंस किया गया है। नथिंग फोन 3a Pro में 6.77 इंचेस की FHD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। ऑन द अदर हैंड Realme के स्मार्टफोन में 6.83 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है एंड ये भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। अब बेशक दोनों स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है, बट इनके ऑप्टिमाइजेशन में आपको काफी डिफरेंस मिल जाएगा। बेसिकली फोन 3a Pro में आपको बेटर रिफ्रेश रेट मिलेगी इसके UI में। जब भी आप यहाँ पर कोई भी ऐप पे स्क्रॉलिंग करोगे वहां पर आपको मोस्टली 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी, लेकिन Realme के स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सिर्फ इसके UI में ही काम करती है। अगर आप इस स्मार्टफोन में कोई भी ऐप ओपन करते हो जैसे कि YouTube है, Instagram है, वहां पर इसकी जो रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट होती रहती है एंड Realme को इस चीज को अपडेट्स के साथ में फिक्स करना चाहिए। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो नथिंग फोन 3a Pro में 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि Realme के स्मार्टफोन में 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। वैसे जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो वहां पर आपको सारी चीजें आसानी से विजुअल हो जाएंगी, उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट नथिंग के स्मार्टफोन में आपको और अच्छा ब्राइटनेस मिल जाएगा एंड इसका डिफरेंस आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। सो हाँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन को आउटडोर वगैरह में ज्यादा यूज करते हो तो आपके लिए नथिंग का स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में Wide-1 L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Netflix एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट एक चीज है कि Netflix पर दोनों ही स्मार्टफोन्स HDR10 को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड हो सकता है कि आपको अपडेट्स के साथ में ये चीज दे दी जाए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, नथिंग फोन 3a Pro में आपको जो बेजल्स मिलते हैं वो कुछ ज्यादा बड़े मिलते हैं, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े छोटे होने चाहिए थे, जैसे कि Realme के इस स्मार्टफोन में है। मतलब Realme के स्मार्टफोन के बेजल्स काफी छोटे हैं। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से वैसे दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, बट Realme के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बेटर डिस्प्ले मिलती है।
नथिंग फोन 3a Pro में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो 50 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड इस स्मार्टफोन में 7.5 वाट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। बट दुख की बात यह है इस फोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको बाहर से चार्जर खरीदना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ Realme 14 Pro Plus 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है एंड ये 80 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी वायरलेस या फिर रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, बट इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है। वेल दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड उनकी जो साउंड क्वालिटी आती है वो भी काफी अच्छी आती है, बट Realme के स्मार्टफोन की साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। फोन 3a Pro में आपको अच्छे हैप्टिक मोटर्स मिलते हैं बट वो Realme से बेटर नहीं है। मतलब Realme के स्मार्टफोन में आपको सॉलिड वाले हैप्टिक मोटर्स दिए गए हैं, तो हाँ इसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जब यहाँ पर आप टक टक करोगे या फिर आप कोई भी टाइपिंग करोगे। वेल फोन 3a Pro में हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन Realme के स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट है या नहीं वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना। देखो IP रेटिंग के मामले में Realme का स्मार्टफोन यहाँ पर बेहतर है। मतलब इस स्मार्टफोन में IP66, IP68 एंड IP69 की रेटिंग दी गई है, यानी कि आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो फॉर हाफ एन आवर। लेकिन फोन 3a Pro में सिर्फ IP64 की रेटिंग दी गई है, यानी कि ये एक स्प्लैश प्रूफ स्मार्टफोन है, मतलब आप इसको अंडर वाटर यूज नहीं कर सकते हो। एंड अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो अभी हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल हैं जिनका प्राइस सिर्फ 20,000, 22,000, 25,000 रुपए है, उनमें भी आपको IP68 की रेटिंग मिलती है। ओवरऑल और बड़ी बैटरी के मामले में, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के मामले में, बेटर IP रेटिंग के मामले में Realme का स्मार्टफोन विनर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जहां पर काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। देखो फोन 3a Pro में Nothing OS 3.1 मिलता है जो कि बेस्ड है Android 15 पर एंड इस स्मार्टफोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे, यानी कि ये स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ है एंड इसके अपडेट्स भी टाइम पर आते हैं एंड ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी तरफ Realme 14 Pro Plus 5G Realme UI 6.0 पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 15 पर, बट इस स्मार्टफोन में सिर्फ 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में हमें एटलीस्ट 3 साल के OS अपडेट्स देने चाहिए थे। देखो Nothing फोन 3a Pro का जो UI है वो काफी बेस्ट है, उसके रीजंस हैं। एक तो इसका जो UI है वो काफी क्लीन आता है, इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, इसमें आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई हॉट टैप्स, हॉट गेम्स जैसे फीचर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ Realme का ये स्मार्टफोन फुल ऑफ ब्लोटवेयर है, मतलब भाई इसमें आपको भर भर के ब्लोटवेयर मिल जाता है, इसमें आपको हॉट टैप्स, हॉट गेम्स भी मिलते हैं जिन्हें आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। तो हाँ बेटर UI एक्सपीरियंस के मामले में फोन 3a Pro एक बेस्ट चॉइस है। 5G कनेक्टिविटी की बात करूं तो फोन 3a Pro में 16 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Realme के स्मार्टफोन में 10 5G बैंड्स दिए गए हैं। वेल दोनों स्मार्टफोन्स में Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम मिलती है। लेकिन फोन 3a Pro में हमें UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जबकि Realme के स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। तो भाई यहाँ पर Nothing के स्मार्टफोन में भी UFS 3.1 देनी चाहिए थी, क्योंकि इस स्मार्टफोन का प्राइस 30,000 रुपए है एंड उसके हिसाब से UFS 2.2 एक जस्टिफाइबल चीज नहीं है। हालांकि जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को रियल लाइफ में यूज करोगे, डे टू डे टास्क परफॉर्म करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, वीडियोस वगैरह एडिट करोगे, तो उनमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप COD, BGMI जैसे गेम्स को भी खेल पाओगे, वहां पर आपको डिसेंट गेमिंग मिल पाएगी। मैं आपको बता दूं दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो लगातार 5-6 घंटे की हैवी गेमिंग करते हो, तो भाई उस केस में आपको दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस नहीं करना है। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो हाँ दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। फोन 3a Pro में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें Samsung GNJ सेंसर यूज किया है। सेकंड 50 MP का 3x पेरिस्कोप लेंस है, जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। ऑन द अदर हैंड Realme 14 Pro Plus 5G में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है। सेकंड 50 MP का पेरिस्कोप लेंस है एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS।
फोटोज़ की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। एंड रियलमी के स्मार्टफोन में आपको थोड़े बेटर कलर्स मिलेंगे, यानी कि क्लोज टू नेचुरल मिलेंगे, जबकि नथिंग का स्मार्टफोन थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहता है इमेजेस को लेके। वो आपको कभी कभी बूस्टेड एंड थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी इमेजेस दे सकता है, एंड लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो वहाँ पर भी रियलमी का स्मार्टफोन आपको थोड़े बेटर आउटपुट निकाल के देता है। तो इन शॉर्ट रियलमी 14 Pro Plus 5G में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नथिंग फोन 3a Pro के कैमरास वर्स्ट हैं या फिर बेकार हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग भाई इसके जो कैमरास है वो ठीक है, बट उनको और ज़्यादा बेटर किया जा सकता था। सेकंड, इसके पेरिस्कोप लेंस को भी और बेटर कर सकते थे, एंड ये चीज़ अपडेट्स के साथ में हो सकती है। लेकिन रियलमी के इस स्मार्टफोन के कैमरास काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, उनसे आप काफ़ी अच्छी इमेजेस ले सकते हो। फोन 3a Pro का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 29,999 रुपए है, जबकि रियलमी 14 Pro Plus 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अराउंड 28,000 रुपए है। एंड प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं, इन दोनों में आपको कुछ कमियां भी मिलती हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको 30,000 रुपए के अंडर एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, ड्यूरेबल स्मार्टफोन हो, डिजाइन काफी प्रीमियम हो एंड डिस्प्ले भी काफी सॉलिड हो, साथ ही में एक बड़ी बैटरी मिल जाए, देन उस केस में आपको रियलमी 14 Pro Plus 5G के साथ में जाना चाहिए। बट वहीं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके लिए यूआई काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बेस्ट यूआई चाहिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड आपको एक यूनिक सा स्मार्टफोन टेस्ट करना है, यूनिक डिजाइन हो, देन उस केस में आप नथिंग फोन 3a Pro के साथ में जा सकते हो। इसमें आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं नो डाउट, बट वो रियलमी से बेटर नहीं है। एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल पाएगी। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। मैं आशा करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।